हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस और हमारा टॉपिक है लीवर। ठीक है, तो ये रहा लीवर और ये रहा स्टोमक। तो इनके वेरियस पार्ट्स को हम पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसे हम लीवर बोलते हैं और ये वाला जो पाइप आप देख सकते हैं, इस पाइप को हम बोलते हैं बाइल। ठीक है, और इस बड़े से पाइप से सलाइवा रहता है, जाता है, और इस पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस। ये रहा स्टोमक। स्टोमक के चारों तरफ होता है एसिड काइम, जो रिलीज करता है एसिड एंजाइम। और ये वाला बलून जैसा स्ट्रक्चर है, उसे हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ये रहा इंटेस्टिनल जूस, जो रिलीज करता है। और ये रहा पैनक्रियाटिक जूस, जो पैनक्रियस रिलीज करता है। ठीक है, और ये रहा डुओडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है स्टोमक से। ये रहा लीवर का स्ट्रक्चर। लीवर के फंक्शंस देखते हैं। अब लीवर के कुछ फंक्शंस पढ़ लेते हैं। सिक्रीट्स बाइल जूस, यानी कि लीवर कौन सा जूस सिक्रीट्स करता है या फिर रिलीज करता है? बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। और वो बाइल जूस कहाँ पर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर देता हूँ। सॉरी, गॉल ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट है बाइल जूस मेक्स फूड एल्कलाइन, यानी कि जो फूड होता है वो स्टमक में जाकर एसिड एंजाइम से रिएक्ट करके एसिडिक हो जाता है। और हमारा जो लीवर है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करके फूड को एल्कलाइन बनाता है, यानी कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी कि जो फैट होता है, हमें पता है हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं। उनमें से फैट्स को इमल्सिफाई कौन करता है? बाइल जूस। और ये इमल्सिफिकेशन क्या है, इसे हम अब समझेंगे। ये रहा इमल्सिफिकेशन, ये देखो, ये रहा फैट ग्लोब्यूल, यानी कि खाने के अंदर जो फैट रहता है, ये रहा फैट ग्लोब्यूल। ठीक है, अब ये रिएक्ट करता है बाइल सॉल्ट से, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? बाइल जूस के अंदर। और इस फैट के अंदर दो तरह के साइड्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक साइड और एक होता है हाइड्रोफिलिक साइड। ठीक है, हाइड्रोफिलिक यानी कि जो पानी को पसंद करे, और हाइड्रोफोबिक यानी कि जो पानी को नफरत करे। और बाइल जूस के अंदर क्या होता है? एसिड होता है। एसिड के अंदर तो पानी मौजूद ही होता है। ठीक है, तो क्या होगा? एक साइड हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स अटैच हो जाएगा, दूसरे साइड हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स अटैच हो जाएगा। तो ऐसे करके करके क्या होगा? जो हाइड्रोफोबिक साइड है वो क्या होगा? पानी से दूर भागना चाहेगा, और फैट के अंदर तो पानी नहीं होता है, तो फैट और बाइल जूस का जो हाइड्रोफोबिक साइड है उसके अंदर एक बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो चारों तरफ इसको जग कर लेगा। तो ऐसे करके करके वो फैट को ब्रेक डाउन कर देगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट आता है पेनक्रियास। Secretes pancreatic juice which contain enzymes like trypsin, helps in digestion of proteins. Lipase helps in breaking down of emulsified fats. Pancreatic amylase helps in digestion of carbohydrates. यानी कि पेनक्रियास 3 टाइप्स के एंजाइम्स को रिलीज करता है, जिसमें ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में। लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। इमल्सिफाइड फैट्स यानी कि
हमने अभी अभी पढ़ा था ना, इमाल्सिफिकेशन के अंदर जो फैट्स प्रोड्यूस होता है उसको भी ब्रेक डाउन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो और पेनक्रेटिक एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज इसमें ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, 3 ही टॉपिक हम पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू।